छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अब लोगों ने महाराज बना दिया हमको, महाराज है महाराज। ये तो मैं फैशन के रूप में, मुझे ये कपड़े अच्छे लगते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बीजेपी और संघी विचारधारा वाले लोग इतने नक्कटे हो गए हैं, इतने बेशर्म हो गए हैं, इतने बेहया हो गए हैं कि पूछो मत। नक्कटा शब्द गांव में इस्तेमाल होता है। लोग कहते हैं जिनके पास नाक ना हो वो पता नहीं क्या खा ले। वो शब्द मैं बोल नहीं सकता हूं। ये ऐसे लोग हो गए हैं क्योंकि जो शख्स मंच पर महात्मा गांधी, देश के राष्ट्रपिता को गाली देता है, अब शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसको सिंपैथी दे रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। कह रहे हैं रिलीज करो, कालीचरण साहब को रिलीज करो। इनके भगवान है वो, ऐसा कह रहे हैं ये लोग। ये वही लोग हैं जो साधु संत के पीछे अपनी भावनाओं को अंजाम देते हैं और ऐसे साधु संतों को सामने कर देते हैं जो महात्मा गांधी को अपमानित करते हैं, इस देश को अपमानित करते हैं। तो आप साफ तौर पर समझिए किस तरह का ट्रेंड चलाया जा रहा है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट की है और भी कई चीजें दिखाऊंगा आपको। मैं दिखाऊंगा कैसे गिड़गिड़ाने लगा जब इस पर कई सारी धाराएं लग गई। वो धाराएं भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी धाराएं इसके ऊपर लगाई गई हैं छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा, और कैसे वे बिलबिला रहा है। और वे भी बताइए कैसे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे कीड़े को, ऐसे नाली के कीड़े को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके मुंह से सिर्फ बदजुबानी निकल रही थी। ऐसे शब्द निकल रहे थे जो मैं यहां बैठकर आपको बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता हूं। तो सबसे पहले वो ट्वीट दिखाता हूं किस तरह की बेशर्मी इस वक्त की जा रही है। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल हैं, बीजेपी के नेता हैं। लिखते क्या है, ऐसी कार्रवाई शासन का दुरुपयोग है, गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध है। वाह ब्रजमोहन जी वाह। मतलब जो गांधी जी को अपशब्द कहे उसके लिए आप चरण वंदना करने पहुंच जाएंगे। यही है कानून, यही है संविधान। लिखते हैं हैशटैग रिलीज कालीचरण महाराज। मतलब वो महाराज हो गया, जबकि वो अभी आगे आपको वीडियो दिखाएंगे। वो खुद तो कहता है नहीं मैं महाराज नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैंने तो सिर्फ कपड़े पहन लिए थे ऐसे, मैं कुछ नहीं हूं। वो भी आपको वीडियो दिखाएंगे। लेकिन आप समझिए कितने गिर गए हैं ये लोग, इनकी मानसिकता कितनी ओछी है। ये विनय तेंदुलकर नाम के शख्स है, बड़ा लंबा चौड़ा इंग्लिश में इन्होंने लिख रखा है, लेकिन नीचे आप देखिए किस तरह से इन्होंने लिखा है कि हैशटैग रिलीज कालीचरण महाराज। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का असली चेहरा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये अमित राणा है, वो भी लिखते हैं दिस हैज बीन द मिसफॉर्च्यून ऑफ दिस कंट्री रन अवे फ्रॉम द ट्रूथ एंड गॉड डिस्ट्रॉयड। इस तरह की बातें। और फिर नीचे हैशटैग रिलीज कालीचरण महाराज। मतलब उसको महाराज बनाया जा रहा है, जबकि वो खुद गिड़गिड़ा रहा है कि मैं महाराज नहीं हूं। ये हम बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले हम बताना चाहते हैं उस पर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं जिससे बिलबिलाया हुआ है कालीचरण, कालिया नाग। आप सुनिए पहले। 124 ए सेडिशन, 153 ए धर्म नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, एक दूसरे को लड़ाना। 295 ए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया दुर्भावनापूर्ण कार्य। 505 ए बी जनता के लिए भय और जैसा कि इंगित करना कारण जहां किसी व्यक्ति को राज्य या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, ऐसी चीजें। ये धाराएं इस पर लगी हैं। इस धाराओं के बाद बाबा बिलबिला गया, इतना कंफ्यूज आ गया कि पूछो मत, ऐसे बोलने लगा है। तो उसी पर उमाशंकर सिंह ट्वीट करते लिखते हैं आगे कार्रवाई पर जो नजर थी वो सामने आने लगी है। रायपुर पुलिस ने कालीचरण के खिलाफ और धाराएं लगाई हैं। मामला अदालत में किस तरह आगे बढ़ता है वो देखना होगा। ये बात अब लिखी जा रही है, तो आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन इन बीजेपी के नेताओं ने अपना असली चेहरा जरूर सामने दिखा दिया है। अजीत अंजुम ने ट्वीट किया है कि ऐसे भगवाधारी देश में मार काट मचाना चाहते हैं, उसको गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जब गिरफ्तार किया, वो ट्वीट आदेश रावल ने किया था, उसी पर रिट्वीट करते हुए अजीत अंजुम ने लिखा है। रोहिणी सिंह है, वो भी लिखते हैं, ये सब दिखाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कैसे जो है ये बाबा चैनल पर बैठकर बिड़बिड़ा रहा था, नहीं मैं तो महाराज नहीं हूं। ये वीडियो ट्वीट किया है सतीश चंद्र दिमारी ने। लिखते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा कालीचरण के लिए 2 शब्द बोलते ही पतलून गीली हो गई बाबे की। मैं साधु संत नहीं, मैं फैशन के लिए भगवा पहनता हूं। ये बात उस कालीचरण कालिये नाग ने कही। जरा आप सुन लीजिए कैसे बिलबिला रहा है। गिरफ्तारी होगी क्या? आप क्या है टीम यहाँ से छत्तीसगढ़ से जाए गिरफ्तार करे आपको? छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अब लोगों ने महाराज बना दिया हमको, महाराज है महाराज। कोई साधु संत नहीं हूं मैं, कोई महात्मा नहीं, कोई महापुरुष नहीं हूं, लेकिन लोग ऐसी कोई वेशभूषा, अलग ही कुछ रूप दिखता है। ये तो मैं फैशन के रूप में, मुझे ये कपड़े अच्छे लगते हैं।
आप देखते होंगे संत लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते। तो देखा आपने, एक बार में सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लेकिन यह सोचने वाली बात है, अगर वहां पर कांग्रेस की सरकार ना होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, तो उसको फूल माला पहनाई जाती, आदर सम्मान दिया जाता उसको। ये लोग करते हैं। आप समझिए कि किस तरह के लोग हैं ये वही विधायक हैं जो अटल जी की अस्थियों पर हंसे थे। ये वही विधायक है। क्या इन पर कार्रवाई करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आप देखिए कैसे कैसे लोगों पर रासुका लगा दी जाती है। अगर प्रधानमंत्री के बारे में कोई एक शब्द लिख दे ट्विटर पर, तो या तो अगर वो चैनल में कोई काम करता है, पत्रकार है, तो उसकी नौकरी चली जाती है। आप समझिए कईयों लोगों की नौकरी गई प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा सीधा बोलने पर। और त्रिपुरा जल रहा है लिख दो तो यूएपीए लगा दिया जाता है। तो ये ऐसे लोग हैं। लेकिन जो महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द बोलेंगे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सोचने वाली बात है भैया। आप समझिए किस तरह से हैशटैग ये चलाया जा रहा है कि कालीचरण को रिहा करो, कालीचरण को रिहा करो। आप देख रहे हैं देश किस ओर जा रहा है। एक और ट्वीट है रोहिणी सिंह का, लिखती हैं, जिन लोगों ने 22 वर्षीय दिशा रवि पर किसानों के पक्ष में हो रहे ट्वीट्स के लिए राजद्रोह की धारा लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया था। बहुत बड़ी बात लिखी है कि उनको राजद्रोह का केस लगाकर गिरफ्तार किया गया था। विनोद दुआ पर प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी मात्र करने पर राजद्रोह की धारा लगा दी गई थी। विनोद दुआ पर उन्हें परेशान किया गया था, प्रताड़ित किया गया था। वो आज महात्मा गांधी को गाली देने वाले मवाली कालीचरण के साथ खड़े। ये साफ साफ दर्शाता है, दिखाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र। आज क्यों नहीं लगा दी गई उसके पर यूएपीए? क्यों उसको जेल में भेजने का काम नहीं किया केंद्र सरकार ने? किसने किया? यह राज्य सरकार ने किया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। उस मवाली को, उस कालिए नाग को जेल में भेजने का काम किया, जो विष फैला रहा था, जहर फैला रहा था। जब मंच पर बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कोई मवाली आकर धर्म संसद में पहुंच गया है। यह धर्म संसद सिखाएंगे। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इनको लतेड़ा लाइन पे लेने की कोशिश की तो बेचारा बिलबिलाने लगा, अपनी औकात पे आ गया, असली औकात पे आ गया है। यह बात साफ तौर पर लिखी गई है, उमाशंकर ने लिखी है कि कैसे जो है वो बाबा परेशान हुआ है। क्योंकि सीएम ने कह दिया था कि अगर ये बहुत साहसी है, बहुत बिलबिलाता है, तो सरेंडर करे, नहीं तो पुलिस करेगी गिरफ्तार। आखिरकार छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। अब आगे कार्रवाई छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से की जा रही है। अब ये बाप बचने वाला नहीं है। अब ये गिरफ्तार हुआ है, जेल जाएगा, जेल के बाद जेल में सड़ेगा। उसको समझ में आएगा कि इन्होंने देश का अपमान किया है। लेकिन सबसे शर्म की बात वही है कि ऐसे लोग हैं जो इनके साथ खड़े हुए हैं। न जाने कैसे लोग हैं वो। ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। आप देखिए कि वो हैशटैग चला रहे हैं कि बाबा को रिहा करो, बाबा को बचाओ, बाबा ने बहुत महान काम किया, चरणों में गिर जाओ। यही ऐसे लोग हैं जो देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। इन लोगों से बचना है। सबसे बड़े ये कालीचरण तो विषैला है ही है, ये जो बोलता है तो विष फैलाता ही है, लेकिन इससे ज्यादा जहरीले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। एक ट्वीट है आगरा कांग्रेस सेवा दल का है, छत्तीसगढ़ से बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कालीचरण को छुड़वाने के लिए हैशटैग चलाया है। ये वही विधायक है जो अटल जी की अस्थियों पर हंसे थे। इन्हें भी माफ करना मुश्किल हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और हैशटैग कहा है थैंक्स भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ने जो काम किया है वाकई में उन्हें थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को उन्होंने जेल भेजा है। और कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो साहब ऐसा तो कतई ना होता। बाबा जो था, जो महाराज अपने आप को कहलवा रहा था, बाद में उसने बता भी दिया कि हम तो फैशन में भगवा पहन लिए थे, उस पर कोई कार्रवाई ना होती। उसको बकायदे जेट सिक्योरिटी अलग से दे दी जाती कि जाओ तुम्हें सुरक्षा दी जा रही, तुम आराम से चैन से रहो, ऐसे ही विष फैलाते रहो, इससे हमारा काम आसान होता रहे। तो आप समझिए देश कहां जा रहा है और किस कदर से कैसे कैसे लोग इस देश में किन किन भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके साथ कौन कौन लोग खड़े हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इतिहास में दर्ज होगा। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।